जिस बंदे के पास ये दो चीजें हैं, लग्जमबर्ग उसको 100% वीजा दे रहा है। और ये नहीं है कि 6 महीने 7 महीने टाइम लग रहा है, ऐसा भी कोई पॉसिबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर वीजा मिल रहा है। वो कौन सी ऐसी दो चीजें हैं जो आपके पास हो, आप लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हो, आप लोग भी लग्जमबर्ग मूव कर सकते हो। तो अप्लाई कैसे करना है, क्या तरीकेकार है, चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, तरीकाकार समझते हैं, उसके बाद मिलते हैं। कंट्री कोड डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर लिख देंगे, ठीक हो गया जी। उसके बाद जी कंट्री बर्थ आपने बताना है, ठीक है। जैसा कि आप देखें ना, पाकिस्तान को भी इसमें रखा गया है टॉप के ऊपर ही, ठीक है। सिटीजन पाकिस्तान आपने फिर यहाँ पे टॉप के ऊपर रखा गया है, ठीक है। तो जल्दी से जो नए देखने वाले व्यूवर हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नया नया वीडियो आप लोगों तक जरूर पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। लग्जमबर्ग, जो कि आपने थंबनेल के ऊपर भी पढ़ा होगा, आपने हाइलाइट्स में भी सुना होगा, आप अब स्टार्ट में भी ये बात सुन रहे हैं कि अगर आपके पास वो ऐसी दो चीजें मौजूद हैं तो लग्जमबर्ग आपको 100% वीजा देगा और विद इन द 15 डेज के अंदर अंदर आपको वीजा मिलेगा। वो कौन सी ऐसी दो चीजें हैं, वो क्या है, नंबर 1 के ऊपर तो मैं आपको अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर मैं आपको ये बात कहता आया हूं, मैं ये बताता रहा हूं आपको कि यार आप लोग ये काम कर लो, अभी से कर लो, कोई इतना बड़ा काम नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे मेल और फीमेल्स हैं जिनको ये चीज आती है और वो मुझे आके बताते हैं कि हमें आती है और हम क्या अप्लाई कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से कुछ लोगों ने अप्लाई भी किया और उनको अप्रूवल भी आए हैं। नंबर 1 तो है, या तो आपको जर्मन आनी चाहिए या तो आपको फ्रेंच आनी चाहिए। वो ये नहीं कहते कि आपको कंप्लीट आनी चाहिए, आप हजारों किताबें लेके भी कोर्स कर लें, आपको कंप्लीट लैंग्वेज नहीं आ सकती जब तक कि आप एक माहौल में नहीं जाते, जब आप वहां वसेब में नहीं बैठते। ये मेरी बात याद रखिएगा। मैं आपको कहता था कि बेसिक की तैयारी कर लें, बेसिक की तैयारी कर लें। मैं पिट मार गया ਤੁਹਾਨੂੰ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कहता रहा कि यार एक कर लो, आने वाले वक्त दे विच बहुत कुछ ऐसा आने वाला। लेकिन तुसी मेरी गल नहीं सुनी, तुसी कहा नहीं 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 नहीं, ये तो व्यू लैन दे चक्कर ने, तो फलाने चक्कर ने। ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। असल में ना मैं एक छोटी सी बात करूंगा, ये मेरी बात जरा बर्दाश्त कीजिएगा माजरत के साथ, और 2 मिनट जरा मुझे दीजिएगा। पाकिस्तान में ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अब मैं बैठा हूं ना, मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको, मैं गाइड कर रहा हूं, मैं आपको एक सीधा रास्ता दिखा रहा हूं, मैं आपको 2 नंबरी के रास्ते से बचा रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं कि यार ये चीज फ्रॉड है, ये आपका नुकसान कर देगी, आप इस चीज की तरफ आ जाओ, आप सेल्फ के ऊपर करो। मैं ये भी नहीं कहता कि मुझसे करवा लो, मुझे पैसे दे दो, मुझे ये वो नहीं। ठीक है, एक बंदे की मजबूरी है, अगर वो करवाना चाहे तो ठीक है, हम कर देंगे, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन एक चीज मैं आपको कहता हूं कि यार सीवी कवर लेटर बनवाएं, अगर नहीं आता तो हम बैठे में नहीं बनवाना, अगर आता है खुद बनाएं, आप इसमें अप्लाई करें। आप लोग किसी बात पे भी नहीं आते। अब बहुत सारे लोग आके कहते हैं, वो नीचे आके वो बातें ऐसी करते हैं, वो कहते हैं इड्डा हुआ तो तू चला जा, पहले तू क्यों नहीं जानना। यार देखो, मुझे अगर जरूरत हो या ना भी हो वो मेरा मसला है, मैं जाऊं मैं ना जाऊं। लेकिन अगर आप लोग इस चैनल पे आ रहे हो, इस चैनल पे कौन आता है? तारक जमील तो इस चैनल नहीं देखता, उसकी वजह क्या है? उनको जरूरत नहीं है, यहाँ पर वही आएगा जो जरूरतमंद है। तो लोग यहाँ पर आते भी हैं, आके फिर बात भी ऐसी करते हैं कि यकीन करो दिल एवें कर जाते हैं। बाकी खैर कोई मसला नहीं, मेरे अपने ही लोग हो, तुसी नहीं मेरे ते वार करने ते कहने करने। ओ हमारे एक उस्ताद कहा करते थे कि अगर आपने कोई दुश्मन बनाना है ना तो अपने शागिर्द बना लो। एक शागिर्द से अच्छा वार एक उस्ताद के ऊपर कोई नहीं कर सकता। दूसरा यह है कि उस्ताद का सर भी बुलंद एक शागिर्द से ज्यादा कोई नहीं कर सकता। तो ये चीजें होती हैं, बाकी कोई मसले की बात नहीं है। टाइम मैंने आपका ज्यादा ले लिया। अच्छा, लग्जमबर्ग के अंदर इस टाइम के ऊपर बहुत सारी जॉब्स हैं। आपको एक यूरोपा सीवी और कवर लेटर चाहिए होगा जो कि एटीएस में होना चाहिए। दूसरा, आपको फ्रेंच की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। इसमें एक चीज आपको बता दूं कि अनस्किल की जॉब कहीं कहीं पे आपको मिलेगी, ज्यादातर स्किल्ड पर्सन है जिसमें डॉक्टर और नर्सेज ज्यादा हैं। ठीक है, मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते थे कि सर ये आप हमारे लिए कोई ऐसी चीज़ लेके हैं, तो उन लोगों के लिए ये बहुत सारी जॉब्स हैं। इसमें अनस्किल की जॉब्स भी हैं, क्लीनर्स की हैं हॉस्पिटल के अंदर, कहीं कहीं किसी किसी सेक्टर्स के अंदर। लेकिन मैं एवं तो बैग कवा भाईजान, मैं कोई नहीं चेक किया, मैंने कोई नहीं देखा उसमें क्या, क्योंकि मैंने मेन टारगेट दूसरी चीज़ को किया है अपनी, मुझे जिसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ रही थी। तो आप लोग उसमें जाके एक बार चेक कर लें जो कि अनस्किल की है, जिसमें आप फिट होते हैं।
क्या उसमें फ्रेंच और जर्मन की रिक्वायरमेंट तो नहीं है? क्योंकि एक दो जॉब ऐसी भी हैं मैंने इसके अंदर देखी हैं जिसमें फ्रेंच जर्मन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कहीं कहीं पे है, लेकिन जिसके पास वो है वो सोने ते सुहागा है, मत अंदाज ना। बाकी आपका टाइम ज़ाया नहीं करता, चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, तरीकाकार समझते हैं, उसके बाद मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने गूगल क्रोम या किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है JOBFINDER.LU। आपने ये लिख के आपने इंटर दबाना है तो आपको डायरेक्ट उस वेबसाइट के ऊपर ये ले आएगा। ठीक है, jobfinder.lu आपने लिखना है। लिखने के बाद आपने सर्च करना है, तो ये है वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर आपको ले आएगा। इसको आपने गौर से देख लेना है, अच्छे से। ये देखें आपके सामने ये सारी जॉब्स जितनी भी हैं ये आपके सामने हैं। ऊपर टॉप के ऊपर उसने जॉब्स का एक ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरा ब्लॉग का ऑप्शन दिया हुआ है, तीसरा रिक्रूटर का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, आप जॉब्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारी जॉब्स खुल के आ जाएंगी, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट उसने बताया हुआ है, जिसमें परमानेंट जो है वो 358 जॉब्स हैं, फिक्स टर्म 26 है, फ्रीलांस 0 है, स्टूडेंट जॉब 0 है, अदर 16 हैं। ठीक है, वर्किंग टाइम सारा कुछ, कैटेगरी, एक्सपीरियंस, एजुकेशन लेवल, ठीक है, वो सारा कुछ उसने यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ से आप वो सारा क्लिक करके आप सेलेक्ट करके अपनी वैकेंसी के रिलेटेड डायरेक्ट वहाँ पे आप जा सकते हो। सबसे पहला काम जो करने वाला है आपका वो है जी, आपने ट्रांसलेट करना है इसको इंग्लिश के अंदर। ठीक हो गया जी, हमने इसको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट कर लेना है, इसकी ट्रांसलेशन कर लेनी है। करने के बाद जो है यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, ये आपके सामने जॉब्स हैं, इसमें ज़्यादातर जो जॉब्स हैं वो डॉक्टर्स के लिए हैं। बाकी ये इसमें अनस्किल्ड वर्कर की भी जॉब्स हैं। ये ना आप सोचेंगे जी इसमें तो डॉक्टर्स की जॉब्स हैं और हमारे तो ये काम की नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा जी, फर्स्ट में ये जॉब है हमारे पास, साइकोलॉजिस्ट ट्रेंड इन पाइसिपोथोपेरी। ये पता नहीं क्या है, ये डॉक्टरों की है, ये जो भी है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसमें ये मेडिकल के शोबे में है ये सारा कुछ ना, ये डॉक्टर्स के रिलेटेड है। तो डॉक्टर साहब आप इनको चेक कर सकते हैं, जितने भी डॉक्टर नर्सेज अगर मुझे देख रहे हैं तो वो यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं, क्योंकि मेडिकल की फील्ड है, थोड़ी मुश्किल है, एम ही मैं किसी का इतने ऑपरेशन कर देंगे। अच्छा जी, नीचे आ जाएं, आप लोड मोर के ऊपर आ जाएं। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे चेक करें, आपके सामने ये देखें एजेंट कस्टमर की जॉब है। उसके बाद जी यहाँ पे देखें जनरल मैनेजर की है, फ्रंट एंड डेवलपर की है, IT टेक्नीशियन स्पेशलिस्ट है। ठीक है, इसमें ज़रा थोड़े से ना हाई फाई लेवल के बंदे हैं। बाकी है कि इसमें मैं अनस्किल की भी मैं जॉब्स देख रहा था सारी, इसमें एक दो सेक्टर्स के अंदर थी, वो आई थिंक हॉस्पिटल के अंदर थी, वो ये स्वीपर क्लीनर्स की जॉब्स थी। ये लोड मोर करते जाएंगे, आपको यहाँ पे ना सारी मिलती जाएंगी। अच्छा खैर आप फाइंड तो कर ही लोगे। देखें बेसिक चीज़ मेरा काम है बताना, वो तो मैंने आपको जो है वो यहाँ पे बता ही दिया। आज सैलरी मैनेजर की जॉब है, परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट है, 75%। ठीक है, यहाँ पे आप इसको क्लिक कर लें अगर आपने इसके अंदर अप्लाई करना है तो। ये आपके सामने ऐसे खुल के आ जाएगी। ठीक है, ये देखें परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट है सारा। ठीक हो गया जी। अच्छा, यहाँ पे आपने अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है, बाय वेबसाइट आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, नीचे ले आएगा। अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, न्यू टैब के ऊपर ले जाएगा। ये आपको इस टैब के ऊपर ले आएगा, यहाँ पर फ्रेंच में होगी, आपने इसको इंग्लिश में कर लेना है। अप्लाई नाउ के ऊपर आप क्लिक करेंगे, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपने यूर नेम अपना नाम लिखना है, योर प्राइवेट ईमेल। ठीक है, आपने अपना ईमेल लिखना है। ठीक है, योर फोन नंबर, यहाँ पे आप अपना जो है वो ये कंट्री कोड डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर लिख देंगे। ठीक हो गया जी। फिर मैं लिखता इसलिए हूँ कि लोग कहते हैं कि जी इस तो लिखा नहीं जाता, तो ये है तो वो, उनको लिखना ही नहीं आता। ठीक हो गया जी। आर यू अप्लाइंग फॉलोइंग एंड सेगमेंट फ्रॉम एडेम, आपने यहाँ पे चेक लगा देना है। ठीक है, चेक लगाने के बाद ब्रीफ इंट्रोडक्शन, आपने अपना ब्रीफली इंट्रोडक्शन करवाना है। यहाँ पे PDF फाइल के अंदर अपना CV और कवर लेटर आपने अपलोड करना है। यहाँ पे आप चेक लगाएंगे, चेक लगाने के बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। कुछ जॉब अप्लाई करने का तरीक़ेकार ये है, और इसमें कुछ जॉब ऐसी हैं कि जिनका थोड़ा तरीक़ेकार डिफरेंट है, ताकि कोई और करे तो मैं एक बार मेरे ख्याल से ट्राई करके आपको मैं बता दूं कि दूसरा जो तरीक़ेकार है वो कैसा है। अच्छा जी, दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, जो इसमें आप इसके ऊपर क्लिक कर लें, अप्लाई नाउ पे जाएं, यहाँ पे ये देखें ना बाय ईमेल, डायरेक्ट ईमेल आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप इनको डायरेक्ट ईमेल कर देंगे। ठीक हो गया जी।
और एक मैं आपको बता दूं, और मैंने यहाँ पे एक जॉब को मैं देख रहा था, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे वेबसाइट पे आएंगे, अप्लाई नाउ पे आएंगे, न्यू टैब के ऊपर ले आएगा। जैसे न्यू टैब के ऊपर लेके आएगा, देखें अब ये आ गया आपके सामने, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कंफ्यूज हो जाना था, ठीक है। जिनको पता है उनको तो पता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं भी पता चलता, क्योंकि आप बेशक आप डॉक्टर हैं, आप पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपको इस चीज़ के रिलेटेड, आपको ये वर्ड प्रेस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है, अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये सारा खुल के आ जाएगा, जिसमें फर्स्ट नेम है, आपका नेम है, उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देना है, मोबाइल नंबर देना है, उसके बाद जी डेट ऑफ बर्थ बतानी है आपने, ठीक है। उसके बाद जी प्लेस ऑफ बर्थ आपने बतानी है, ठीक है। उसके बाद जी कंट्री बर्थ आपने बताना है, ठीक है। जैसा कि आप देखें ना, पाकिस्तान को भी इसमें रखा गया है टॉप के ऊपर ही, ठीक है। सिटीज़न पाकिस्तान आपने फिर यहाँ पे टॉप के ऊपर रखा गया है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रीट एड्रेस है, नंबर है, सिटी टाउन है, उसके बाद पोस्टल कोड है, उसके बाद जी कंट्री है, उसके बाद प्रेफर्ड लैंग्वेज, जिसमें फ्रेंच जर्मन लाजमी है, जो मैंने स्टार्ट में बात की है, ठीक है। उसके बाद आपने ये सारी प्राइवेसी को आपने रीड किया है, यस कर दें, ठीक है। उसके बाद जी कीप माई इन्फॉर्मेशन फॉर अदर पोजीशन, ठीक है, इसको भी नो करें, यस करें, जो आपका दिल है। उसके बाद जी यहाँ पे आप इसको रजिस्टर्ड कर दें, दैट्स इट, आपका इतना ही काम है। तो हाँ जी, तरीके अगर आपने समझ लिया, चीजों का आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लिया होगा, और इसको आप जाके ध्यान से इसमें अप्लाई करें और डे बाय डे करते रहें, डिफरेंट डिफरेंट जॉब के लिए करते रहें। इंशाल्लाह एक में नहीं, दो में नहीं, तीन में नहीं, तो चौथी पांचवी में तो हो ही जाएगा इंशाल्लाह। तो बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, उससे थोड़ी सी मोटिवेशन आ जाती है आपके भाई के अंदर। और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस ऑफ बेबी।